नमस्ते सभी को। पिछली कक्षा में हमने सूक्ति मौक्तिकम अर्थात सूक्ति रूपी मोती इस पाठ के अंतर्गत जिन श्लोकों का अध्ययन किया था उनमें सदाचरण की महत्ता, प्रियवाणी की आवश्यकता तथा परोपकारी व्यक्ति के स्वभाव के बारे में हमने जाना था। और आज जिन श्लोकों का अध्ययन करेंगे उनमें गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप तथा उत्तम व्यक्ति के संपर्क से होने वाले शोभा की प्रशंसा और सत्संगति की महिमा का बड़ा ही सरल ढंग से प्रतिपादन किया गया है। वास्तव में हम धन के बिना तो जी सकते हैं पर सच्चरित्र के बिना नहीं जी सकते। जब हम गुणी होंगे तो कैसे लाभान्वित होंगे, श्रेष्ठता क्या है, परोपकार क्यों करना चाहिए, इन सभी नीतिगत जीवन दर्शनों को इस पाठ में बड़े ही सरल और स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो हम लोग अगला श्लोक देखते हैं। गुणेष्वेव हि कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषैः सदा गुण युक्तो दरिद्रः अपि न ईश्वर गुणैः समः। अर्थात मनुष्यों को सदा गुणों को प्राप्त करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। दरिद्र होता हुआ भी गुणवान व्यक्ति ऐश्वर्यशाली गुणहीन व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है। तात्पर्य है, यदि हम संसार में सम्मान पाना चाहते हैं तो हमें गुणों को ग्रहण करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगला श्लोक है। आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धि मति च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम। यह श्लोक नीति शतकम से उद्धृत है। कवि भर्तृहरि द्वारा इसे लिखा गया है। इसके द्वारा वे छाया के दृष्टांत के माध्यम से दुष्टों और सज्जनों की मित्रता के विषय में बता रहे हैं। इस श्लोक का अर्थ है, दुष्टों की मित्रता आरंभ में बड़ी तथा अंत में छोटी अर्थात कम होने लगती है तथा सज्जनों की मित्रता पहले तो छोटी होती है और बाद में बड़ी अर्थात अधिक और प्रगाढ़ होने लगती है। ठीक वैसे ही जैसे दोपहर से पूर्व हमारी छाया पहले लंबी होती है, धीरे धीरे घटती जाती है। इसके विपरीत दोपहर के बाद की छाया पहले छोटी और बाद में बड़ी होने लगती है। अगला श्लोक देखते हैं। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महिमंडल मंडनाय हानि तु तेषा ही सरोवराणाम येषाम अमरालयः स विप्रयोगः। यह श्लोक भामिनी विलास से संकलित है। हंसों के माध्यम से कवि हमें विद्वानों को सम्मान देने की प्रेरणा दे रहे हैं। इस श्लोक का तात्पर्य है, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले हंस भूमंडल में हर जगह जाने में सक्षम हैं, कहीं भी जा आ सकते हैं। हानि तो उन सरोवरों को है जिनका उन हंसों से अलगाव हो जाता है। कहने का तात्पर्य है, विद्वान जहाँ भी रहते हैं, समाज में या किसी सभा में उपस्थित हों, वहाँ की वह शोभा को ही बढ़ाते हैं, वहाँ सुशोभित करते हैं उस स्थान को। अतः हमेशा विद्वानों का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। ठीक है। अगला श्लोक है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वादितोयाः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेया। श्री नारायण पंडित द्वारा विरचित हितोपदेश में यह संकलित है श्लोक, जिसमें गुणों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है। अर्थ है, गुणवान लोगों के पास रहने के कारण ही गुण को सगुण कहा गया है। जो व्यक्ति गुणी हैं उनके पास अगर गुण हो तो उसको तुम सगुण कहते हो। वही गुण जब गुणहीनों के पास जाता है तो वह दुर्गुण या दोष बन जाता है। जैसे नदियों का जल सुस्वादु होता है पर वह जब समुद्र से मिलता है तो वह खारा हो जाता है। तो अगर हम अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं तो अच्छे गुण को सीखते हैं, और वही जब संगति हमारी बुरी होने लगती है तो हम बुरी बातों को, गलत बातों को सीखने लगते हैं। अतः हमें कुसंगति से बचना चाहिए। तो ये हम लोगों ने जो 3-4 श्लोक पढ़े हैं, 4 श्लोकों को, उन श्लोकों का अर्थ और अन्वय हमें याद रखना है और प्रकृति प्रत्यय और संधि विच्छेद को भी देख लेना है। ठीक है।